Hello friends, today we will see types of chemical reaction. In last lecture we will see how to balance the chemical equation. Now when we will see any type of chemical reaction, अगर हम लोग कोई भी टाइप की रिएक्शन देखते कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक उसका टाइप होता है. तो अब ये रिएक्शन किस तरीके से कैरिड आउट हो रही है तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. ये टाइप्स अभी क्या है, किस तरीके से रिएक्शन होने जा रही है, ये आज हमें इस चैप्टर में इस लेक्चर में देखना है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब हमने पहले देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग उसे बैलेंस करते हैं, कैसे रिएक्शन कैरिड आउट होती हैं. ये सब कुछ हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा हुआ था. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये भी हमने देखे थे. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनका नेचर कैसे है, उनको कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड की हुई हैं, किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर, किस रिएक्टेंट के साथ वो रिएक्शन होने जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो इसलिए हमने ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. हमारा फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम ये चारों टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हमें जनरली फाइंड आउट होते हैं. इसके अलावा भी कुछ अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, वो भी हमें आगे चलकर पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन reaction. As we know, combination means there is a addition of 2 components. ठीक है, 2 अगर कुछ भी ऐड हो रहे, कंबाइन अगर हो रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन. तो इसी तरीके से उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो 2 कोई भी कंपाउंड्स आकर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक नया कंपाउंड वहाँ पर फॉर्म होता है. अगर इस टाइप की रिएक्शन है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे हमने यहाँ पर देखा है, हमने 2 एलिमेंट्स यहाँ पर लिए हैं. एक लिया है हमने कैल्शियम और दूसरा लिया है सल्फर. अगर ये दोनों यहाँ पर कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा है, कैल्शियम सल्फाइड. ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड क्या है, ये एक ही कंपाउंड है. मीन्स 2 रिएक्टेंट यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और उससे हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अगर मिलता है तो अगर ऐसी रिएक्शन है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिखा है यहाँ पर अमोनिया गैस. अब ये अमोनिया गैस जो है हमारा, ये अमोनिया गैस इफ इट इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर ये रिएक्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे 2 रिएक्टेंट है. एक हो गया हमारा अमोनिया दैट इज NH3 और दूसरा हो गया HCl. और ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, तब हमें यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट मिलता है अमोनियम क्लोराइड. दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो हमारे गैसियस स्टेट में है, बट ये जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्म होता है जो इमीडिएटली ट्रांसफर होता है सॉलिड फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वैसे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे कि जब मैग्नीशियम वायर जो होता है या मैग्नीशियम जो हमारा है उसको हम लोग एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो हमें यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. कौन कौन से रिएक्टेंट रिएक्ट हुए यहाँ पर कंबाइन हुए हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. देन थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कंबाइन होता है वाटर के साथ. कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है वाटर के साथ तब हमें जाकर मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, 2 रिएक्टेंट हमारे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और दोनों कंबाइन होकर क्या होगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे इसमें
फॉर्म होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो अलग अलग रिएक्टेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो कंबाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड टाइप के रिएक्शन हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उसके जस्ट अपोजिट अब हमें देखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो एक दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन in which two or more products are formed from a single reactant, it's called decomposition reaction. अब जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, सिंपल एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है NaCl। ठीक है, NaCl मीन्स हमारा कॉमन सॉल्ट। ये NaCl जो है ये डिकम्पोज होकर हमें क्या मिलता है यहाँ पर, Cl एंड सोडियम Na। ठीक है, सिंपल यहाँ पर रिएक्शन दी। AB हमारा अगर रिएक्टेंट है तो उसका डिकम्पोजिशन होकर हमें क्या मिलेगा, A+B। मीन्स जो हमारा कंपाउंड है वो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आफ्टर डिकम्पोजिशन वी आर गेटिंग इट इन अ सिंपलर फॉर्म। वो हमें क्या होता है यहाँ पर सिंपलर फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। अब उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अब हमारा शुगर है, क्या है ग्लूकोज का फार्मूला, C12H22O11। ये जो हमारा शुगर है ये डिकम्पोज किस में हो रहा है, कार्बन और वाटर। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है हमें कार्बन और वाटर, और एक ही जो रिएक्टेंट है हमारा वो कन्वर्ट हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में। अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, जो सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, उसका डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है, सिल्वर और ऑक्सीजन में। ठीक है, दिस इज अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ना अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन और सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। मीन्स कौन सी कंडीशन, ये जो कुछ भी डिकम्पोजिशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन कैरिड आउट होने के लिए कौन सी कंडीशन हमने अप्लाई की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट। मीन्स इफ वी आर यूजिंग द हीट or for the decomposition reaction, then such reactions are called thermal decomposition. ठीक है, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कुछ भी डिकम्पोजिशन हो रहा है उस डिकम्पोजिशन को कैरिड आउट करने के लिए अगर हमने उसको हीट किया है, कुछ कहीं पर जब हमने उसको हीट प्रोवाइड किए हुए, हाई टेम्परेचर यहाँ पर हमने मेंटेन किया है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, उसको हमने हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है और उसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, हीट को हमने उसे किया है, उसके प्रेजेंस में हीट, अगर हमने टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया है तभी ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वही सेम अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिया है लेड नाइट्रेट। अगर इस लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं। मीन्स एक ही जो हमारा रिएक्टेंट था लेड नाइट्रेट, उसको अगर हम लोग हीट करते हैं, उसका अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑब्टेन्ड होते हैं। सॉलिड फॉर्म में हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ये गैशियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएंगे। हीट के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कैरिड आउट की हुई है, इसलिए हमने उसको स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सेकेंड टाइप हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अगर रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए या डिकम्पोजिशन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब हमने यहाँ पर लिया है सॉल्यूशन एंड मोल्टन मास। अब क्या होगा, सॉल्यूशन मीन्स इफ दैट सॉलिड कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स सॉल्यूशन। और मोल्टन मास मीन्स क्या होता है, जो भी हमारा कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में, अगर हम लोग उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, उसको अगर हम लोग विदाउट एडिशन ऑफ वाटर अगर हम लोग उसको मेल्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मोल्टन मास। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है कि अगर वाटर जो होता है हमारा, उस वाटर में से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारा वाटर है उसको हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो वी आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सेकेंड है यहाँ पर डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने लिया है, अगर उसमें से हम लोग करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमें यहाँ पर मिलता है एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस। ठीक है, हमने किसके प्रेजेंस में इसको कैरिड आउट किया है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब थर्ड टाइप की रिएक्शन हमें देखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलरेडी हम लोग दो टाइप्स की रिएक्शन देख चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड देखा था हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट से ही हमें इसको रिएक्शन में क्या हो रहा है पता चल सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक की जगह अगर दूसरा ले रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि एक सिंपल रिएक्शन हमने कंसिडर की है A प्लस BC। तो यहाँ पर ये एरोस क्या शो कर रहे हैं कि ये जो A है वो अगर B की जगह पर चला जाए और B है वो अगर A की जगह पर आ जाता है तो हमें नए प्रोडक्ट मिलेंगे B प्लस AC। सिर्फ हुआ क्या, इन दोनों ने अपनी जगह यहाँ पर चेंज की हुई है, उसको डिस्प्लेस किया है। तो उस कंडीशन में हम लोग उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, सॉलिड जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अगर ये जिंक ग्रैन्यूल्स सॉलिड फॉर्म में जो है वो अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोई भी कॉपर यहाँ पर आयंस प्रेजेंट हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, दीज आर रिप्लेस्ड बाय द जिंक। वो डिस्प्लेस किससे हो रहे हैं, जिंक से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो हमारा नया कंपाउंड क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ZnSO4। ठीक है, नया कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है हमारा, ZnSO4 प्लस कॉपर जो है वो जैसे कि वैसा सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, जो कॉपर की जगह थी वो किसने ली हुई है, जिंक ने, जो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में है, तो वो जो लेस एक्टिव है उसकी जगह यहाँ पर ले सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ पर हमने लिया है फेरस सल्फेट। फिर से हमने सेम जिंक ग्रैन्यूल्स ही यहाँ पर ऐड किए हुए, तो ये जिंक क्या करेगा, ये आयरन को डिस्प्लेस करेगा या रिप्लेस करेगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पर, जिंक सल्फेट। ठीक है, प्लस आयरन हमारा जैसे कि वैसा बाहर निकलेगा। दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक ही जो कंपोनेंट है हमारा, एक ही जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है, इसलिए हमने इसको सिंपल नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट अगर दो रिएक्टेंट यहाँ पर चेंज होते हैं, दो एलिमेंट्स अगर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
double displacement reaction. The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction. सिंपल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमने सबसे पहले रिएक्ट करते वक्त रिएक्ट किया था, रिएक्टेंट हमारे थे AD प्लस BC, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोई भी रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के साथ दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं A के साथ कौन कंबाइन हुआ है, C कंबाइन हुआ, मीन्स ये दोनों डिकम्पोज हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों भी अलग अलग हो गए, और उसके बाद उसका नया कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, दोनों इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा, अलग अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट दोनों का हो गया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AC प्लस BD। वही अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल लेकर अगर देखते हैं तो हमने सबसे पहले लिया था यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अगर ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट हो रहा है सोडियम क्लोराइड से, यहाँ पर हमने क्या किया, दो हमारे आयंस फॉर्म होंगे यहाँ पर Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो ये अगर यहाँ पर अलग अलग कंबाइन होते मीन्स इसका पॉजिटिव और यहाँ पर इस क्लोराइड का निगेटिव, तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो गया AgCl, और जो बचा हुआ था NaNO3 वो सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पर दोनों जो आयंस फॉर्म हुए हैं वो अलग अलग कंबाइन होकर नए कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही सेम अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो इसके क्या आयंस फॉर्म होंगे, Ba2 प्लस S माइनस माइनस, Zn2 प्लस SO4 माइनस माइनस। अब क्या होगा, ये जो हमारा बेरियम है ये कंबाइन होगा सल्फेट के साथ, और जिंक जो है वो कंबाइन होगा सल्फाइड आयंस के साथ। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, बेरियम सल्फेट प्लस ZnS, जिंक सल्फाइड। समझ में आ गया, यहाँ पर आयंस फॉर्म होकर फिर उसका कॉम्बिनेशन होता है और दो नए कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे 4 टाइप्स के रिएक्शन हमने देखे थे। फर्स्ट हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद हमें देखना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट जब ऐड करते हैं तो हम ऐसा फील करते हैं कि कभी वो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वो एक तो गर्म हो गई है या ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्म कब होगी, जब अगर रिएक्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वहाँ से अगर हीट निकलती है तो वो टेस्ट ट्यूब क्या होती है हमारी, गर्म हो जाती है। और वही अगर टेस्ट ट्यूब जो हमने रिएक्टेंट ऐड किए हैं वो हीट अगर एब्जॉर्ब करते, बाहर की हीट अगर एब्जॉर्ब करते हैं वो ठंडी हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज, उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स जैसे रिएक्टेंट ऐड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट इवॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 2 टाइप्स के रिएक्शन मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके अलग अलग एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। अब रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं या हीट जिसमें एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, मीन्स हमारी टेस्ट ट्यूब क्या होगी उस समय, वो पूरी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हीट क्या हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुए, जो 2 रिएक्टेंट हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब उसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को
अगर हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में है उसको हम लोग थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं तभी हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकते हैं। अगर हम ये हीट उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट उसी कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। वो चेंज होगा क्या कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में? नहीं, वो चेंज ना होते हुए जैसे कि वैसा ही वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हीट उसको प्रोवाइड की है, हीट उसने एब्जॉर्ब की है। दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट में हमने वाटर ऐड किया और उसको अगर हमने हीट प्रोवाइड करते हैं तभी हमें उसका पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। अगर हमने सिर्फ ये दोनों मिक्स किए, पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में और उसमें वाटर ऐड किया, ये डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। उसका एक्वस सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा जब तक हम लोग उसे हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए हमने उसे क्या कहा हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए हीट इसेंशियल होती है, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सेकेंड टाइप हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। आपने एक सिंपल एग्जाम्पल देखा होगा, जो हम लोग घर पर चूना लगाते हैं लाइम, तो अगर उसको हम पानी में डालेंगे तो हमें ऐसे बबल्स निकलते हुए दिखते हैं, उसमें से हमें भाप निकलते हुए भी दिखती है। तो क्या होता है ऐसे कि ये जब प्रोसेस होती है, जो हमारा लाइम होता है, तो उसमें अगर वाटर हम लोग डालते हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट उसमें से गिवन आउट होती है, बाहर निकलती है। ऐसे अगर रिएक्शंस हो तो हम लोग उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारा जो NaOH होता है सॉलिड फॉर्म में, उसमें अगर हम लोग वाटर डालेंगे तो उसमें जो टेस्ट ट्यूब हमारी होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, NaOH का जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो टेस्ट ट्यूब में गर्म फील होगी। क्यों? तो उसमें से हीट बाहर निकल रही है इसलिए। ठीक है, हीट क्या हो रही है यहाँ से, दैट हीट इज एमिटेड और गिवन आउट। तो ऐसे ये जो कुछ भी रिएक्शन है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अब ये जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, TriCaOAl2O3, ये जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, अगर हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं, जो हमारा सीमेंट होता है कंक्रीट वाला, तो उसमें भी आप देखोगे जब सीमेंट में पानी गिर जाता है तो वो उसमें से भाप निकलती है। ठीक है, हीट उसमें से बाहर निकल रही है, ऐसा हमें दिखता है, बबल्स ऐसे वहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो वो क्या होती है, दैट इज़ द हीट। जब हम लोग इस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में वाटर ऐड करेंगे, जो कंक्रीट हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हमें हीट यहाँ पर ऑब्टेन्ड होती है। वैसा ही आप जिप्सम अगर देखते हो, क्या जिस जिप्सम, तो उसमें भी यहाँ पर आपको उस पर भी पानी डालोगे तो उसमें से भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, और उसकी वजह से रिएक्शन होकर वो सॉलिड सीमेंट जो पाउडर फॉर्म में हमारा होता है वो एकदम ऐसे स्टिफ स्टोन जैसा बन जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट यहाँ पर बाहर निकल रही है, इसलिए हमने प्रोडक्ट साइड में उसमें हीट लिखा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि जैसे टाइप की रिएक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसमें 4 टाइप्स में रिएक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। और रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमने उसमें 2 टाइप्स में रिएक्शन को डिवाइड किया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।